बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाकी का शकर। तो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया इज प्लानिंग दैट टू री अटैक ऑन 24 मई। इंडिया फिर से किसी खुशफहमी का शिकार हो रहा है। लगता है कि फिर कुछ वेस्टर्न ताकतों ने जो है वो किसी किस्म का कोई झूठा आसरा इनको दिया होना है, जिसकी वजह से फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इंडिया 24 मई को फिर से अटैक प्लान कर रहा है। तो मतलब इससे ज्यादा भी बेवकूफ कोई हो सकता है कि यार एक दफा आपने मार खा ली है, ठीक है, एक दफा पूरी दुनिया के आगे बेइज्जत हो चुके हो, उसके बाद फिर आप वही बच्चों वाली हरकत करने जा रहे हो। अच्छा, एक और चीज, जैसा कि इंडिया मतलब इस दफा जो कुछ भी आपने देखा, जितना भी बड़ा ड्रामा, वो पूरी दुनिया उसकी गवाह है, ठीक है। किसी को, किसी भी पाकिस्तानी को किसी भी किस्म की क्लैरिफिकेशन किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहता भी है कि इसका सबूत दो, आप उसको सिंपली ये कह सकते हैं कि जाके इंटरनेशनल मीडिया देखो। बोलो पाकिस्तानी मीडिया मत देखो, ना पाकिस्तानी मीडिया देखो ना इंडियन मीडिया देखो, आप इंटरनेशनल मीडिया देखो, इंटरनेशनल पॉडकास्टर्स को देखो। इवन दो मैं कल देख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज पर कि कुछ ऐसे न्यूट्रल पॉडकास्टर्स भी हैं, ठीक है, जो कि जिनका कोई कंसर्न नहीं है ना पाकिस्तान से, ना पॉलिटिक्स के साथ, ना इंडिया के साथ। वो सिर्फ मतलब एविएशन एक्सपर्ट्स हैं और उनका मतलब उनका काम ही यही है कि वो एविएशन के ऊपर बात करते हैं, एविएशन हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। तो वो, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं मगर फिर वापस मैं टॉपिक पर आता हूं कि वो मतलब आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते हैं कि यार हम ये क्लेम नहीं मानते, ना पाकिस्तान का मानते हैं ना इंडिया का मानते हैं, ठीक है, मगर वो ये कहते हैं कि अगर रिसेंट हिस्ट्री को देखा जाए, जैसे कि 2019 में हुआ, चाहे तो याद होगी सबको, तो जैसे कि 2019 में हुआ, और मतलब जो रिसेंट उन्होंने कहा कि अगर हम रिसेंट पास्ट को देखें तो यकीनी सी बात है कि ये पाकिस्तान ने ये किया है, और पाकिस्तान मतलब जो क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल 110% बिल्कुल सच्चा क्लेम है। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये वो इंटरनेशनल पॉडकास्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा मतलब इंडिया की कॉपी करने की आदत तो पूरी जिंदगी आई गेस नहीं जाएगी, क्योंकि अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो मतलब स्पेशली जो है यौम तशक्कुर मनाया गया, जिसपे पाक फोर्सेस को जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने एक बहुत खुले दिल से जो है वो खराज तहसीन पेश किया। अवाम जमा हुई और अवाम ने बहुत खुशियां मनाई इस चीज़ पर, और उसकी जिंदा मिसाल ये है कि आज बलूचिस्तान के शहर कोयटा के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 1 मिलियन लोगों को जमा करके इस बात का रिकॉर्ड बनाया है। बलूचिस्तान की हिस्ट्री में 1 मिलियन लोग किसी ने किसी जलसे में जमा नहीं किया आज तक, और मौलाना फजलुर रहमान ने 1 मिलियन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमा किया, और उन सब लोगों ने मिलकर अफवाज पाकिस्तान को इस बात पे खराज तहसीन पेश किया है कि जो कुछ पाक फोर्स से हमारे लिए जो जिस तरह का परफॉर्म किया, जो उनकी मतलब एफर्ट्स रही, जिस तरह की मतलब उन्होंने हिम्मत की हम अवाम के लिए। और मोदी जी जो है अब उसी सिनेरियो को कॉपी करने के लिए उन्होंने एक इवेंट प्लान किया है, जो कि कोई 12 से 13 दिन चलेगा इंडिया में, और उसका नाम मेरा ख्याल रखा गया कि तिरंगा यात्रा उसका नाम रखा गया उस इवेंट का। और वो इस खुशी में मना रहे हैं इंडिया वाले कि हमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए हैं, ठीक है। मतलब ये बातें वो चीजें हैं जो कह के भी इंसान को हंसी आती है ना, क्योंकि पूरी दुनिया क्या कह रही है उसके बावजूद भी आप अपनी आवाम को फुद्दू लगा रहे हो यार। मतलब क्योंकि इनको पता है इंडिया गरम अंडे वाली वो अवाम है, ठीक है ना। उन्होंने मतलब इनको टमाटर और अंडे दे मारने हैं इनके मुंह पर, जब उनको सच्चाई का पता लगेगा, जब उनके सामने से वो चैनल्स अनब्लॉक किए जाएंगे या वो आईडीज अनब्लॉक किए जाएंगे जो सच कहते हैं, जिन्होंने सच का खुलासा किया है और जिन्होंने हिंदुस्तान को एक्सपोज किया है।